अगर आप अपने मन में कुछ अच्छा करने का ठान लें, तो भले ही शुरुआत में आप अकेले हों, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं अपनी कोशिशों में, तो धीरे-धीरे लोग आपके साथ जुड़ ही जाते हैं। तभी तो मजरू सुल्तानपुरी साहब ने क्या खूब कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, काफिला बनता गया। और ऐसा ही सच हुआ है फिल्म प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एंटरप्रेन्योर आनंद पंडित के साथ, जो पिछले साल से लेके आज की तारीख तक कोविड की इस जंग में बहुत कुछ कर रहे हैं। और वन मैन आर्मी की तरह इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन आज बहुत सारी बड़ी-बड़ी हस्तियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं। सो पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स में मैंने दी। पहले तो आनंद, आपका वेलकम करती हूँ और आपको पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपके एफर्ट्स के लिए थैंक यू भी कहती हूँ। Thank you so much for having me on show, Nidhi. जी। तो आनंद जी, जैसे मैंने कहा कि बहुत एफर्ट्स आपने किए हैं फ्रॉम लास्ट ईयर, चाहे वो बेड्स की फैसिलिटी हो या फिर क्वारंटाइन सेंटर बनाना हो। मैं चाहूंगी थोड़ा इलैबोरेटली आप प्लीज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए। नहीं, मेरा खाली फिलोसॉफी ये है कि अगर ऊपर वाले ने अपने को कुछ दिया है, सोसाइटी ने अपने को कुछ दिया है, तो इट इज टाइम टू गिव बैक। एंड ऐसा टाइम फिर से शायद हमारी लाइफ टाइम में नहीं मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी आई वुड से इन ए पॉजिटिव वे, कि जहां आप जाए और लोगों की मदद कर सके। सो आई थिंक आई थॉट इन माय माइंड कि लेट अस ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, और लोगों की जो तकलीफें थी वो देखते हुए हमने ये सोचा कि जो जो चीजें हम कर सकते हैं वो सब करनी चाहिए। तो हमने लास्ट ईयर से, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट भी मेरा मेन काम वो है, रियल एस्टेट। सो मैं समझता हूँ ग्राउंड प्रॉब्लम को, ग्राउंड इश्यूज को, क्योंकि काफी लोग मेरी साइट से जुड़े हुए हैं, और हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, ये सब रियल एस्टेट के साथ में जुड़ी हुई है। जी। तो हमने लास्ट ईयर भी, जब फर्स्ट वेव पेंडेमिक का आया, जब किसी को कुछ पता नहीं था, उस टाइम पे भी हमने आइसोलेशन सेंटर कैसे बनाना, क्या बनाना, तो वो करीब 2-2.5 महीने में हमने 1,000 लोगों का एक आइसोलेशन सेंटर, जैसे क्वारंटाइन सेंटर उस टाइम बोला जाता था, जी। वो हमने एक 250 अपार्टमेंट्स बना के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हैंड ओवर किए। आज भी उसको बहुत अच्छे से बीएमसी उसको यूज कर रही है। और उसके अलावा हमने उस टाइम पे जो भी डेली वेज वर्कर्स थे, वेदर फिल्म इंडस्ट्री के थे या रियल एस्टेट के थे, जो कि बाहर से आए हैं, जी। वो सबको डेली राशन देना, उनकी मेडिसिन का ख्याल रखना, वो सब मदद किया। और ऑन द टॉप ऑफ दैट उनको मानसिक सहाय की, कि जिसमें लोग बहुत डर गए थे, तो वो डर से थोड़ा बाहर निकलने की उनको हमने प्रेरणा दी और कोशिश की। और ये सेकंड वेव में अजय देवगन के साथ में हमने एक 20 बेड की एक आईसीयू हॉस्पिटल खड़ी की दादर में। जी। इसमें पहल ऑफ कोर्स अजय ने की थी, और अजय ने मुझे फोन किया कि आनंद जी ऐसा सोच है और ये प्रैक्टिकल है। तो मैंने बोला बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि रादर देन नई फैसिलिटी बनाने से अच्छा है कि कोई एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हो उसको कन्वर्ट की जाए। हम्म। तो हमने वहां पर एक जो वेडिंग का हॉल है उसको हमने आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया फटाफट, और बीएमसी को हैंडओवर किया, और साथ में हिंदुजा हॉस्पिटल को अटैच कर दिया। तो वहां पर अच्छे से ये आईसीयू हॉस्पिटल चल रही है। और उसके बाद में तो काफी लोग जुड़ते गए, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत लोग जुड़ते गए, और काफी लोगों के मुझे फोन आया कि आनंद जी हमें भी जुड़ना है, आप नेक्स्ट कुछ करो तो। और बच्चन साहब तो पहले से ही बोल रहे थे। तो हमने जूहू में ये कोविड सेंटर, ऑक्सीजन का कोविड सेंटर 25 बेड का शुरू किया। तो वो पूरा का पूरा बच्चन साहब ने उसको स्पॉन्सर किया है। और बच्चन साहब ने बोला कि नहीं, जो जितना पैसे की जरूरत लगे या जो भी रिसोर्सेज की जरूरत लगे। तो हमने जूहू में ये एक स्कूल है, रितंबरा स्कूल, वो रितंबरा स्कूल वॉज ग्रेशियस इनफ कि उनके वहां पर उन्होंने 2 हॉल में ये 25 बेडेड हमको हॉस्पिटल शुरू करने दिया। जी। जी। जैसे मैंने शुरू में कहा, आपने एक वन मैन आर्मी की तरह आपने इस आइडिया की शुरुआत की थी, बट आज की डेट में जो ए लिस्टर्स हैं ऑफ द इंडस्ट्री वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। सो हाउ डज इट फील कि एक इंस्पिरेशन आपने कहीं ना कहीं दी, या फिर आप एक जरिया बने ऑलरेडी जो लोग मदद करना चाहते थे उनके लिए? मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक आदमी में एक अच्छाई का बीज होता ही है। जी।
उनको समझ में नहीं आता है कि उसके ऊपर पानी डालना है, खाद डालना है, कैसे उसको बड़ा करना है। तो जब भी अपने आजू-बाजू में वो कोई अच्छा काम करते हुए देखते हैं ना, तो इमीडिएटली उनमें ये प्रेरणा हो जाती है कि हम भी इसमें जुड़ जाएँ। तो मैं मानता हूँ कि ये ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत ईज़ी नहीं है पैंडेमिक में। हॉस्पिटल चालू करना, आईसीयू बेड चालू करना, क्वारंटाइन सेंटर चालू करना, मेडिसिन लाना, बेड लगाना, डॉक्टर्स लाना, नर्सेज़ लाना, ये सबके बस का काम नहीं है। जी। इवन हमारे लिए भी वो इतना ईज़ी नहीं था। तो जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री के पास में ये हर एक जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या नोन फेसेस हैं, उसमें से मेजॉरिटी लोगों का मुझे फ़ोन आया कि हम क्या मदद कर सकते हैं? आप बताइए, हमको कोई जगह लेनी है या तो कुछ बेड देने हैं या ऑक्सीजन देने हैं। तो हर एक आदमी इसमें इन्वॉल्व हो गया था। तो आई एम रियली थैंकफुल कि हमारी इंडस्ट्री इसमें कंप्लीटली खड़ी रही। जी। एंड इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि ये एक ऐसी कैलामिटी थी जिसके लिए ऑब्वियसली हम तैयार नहीं थे। तो आई एम श्योर आपको भी बहुत चैलेंजेस सामने आए होंगे, वेदर इट इज टू लुक फॉर द प्रॉपर प्लेस या फिर बेड्स की फैसिलिटी है या डॉक्टर्स का अरेंजमेंट करना है। बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, राइट? बिल्कुल, ये इट वाज़ लाइक अ सुनामी। किसी को हम्म। इसके कोई प्रोटोकॉल्स पता नहीं थे, उसके कौन-सी दवाई लेनी, क्या करना, आइसोलेशन कैसे करना, कुछ किसी को पता नहीं था, ट्रीटमेंट का पता नहीं था। तो ये एवरीडे बेसिस पे इसका सॉल्यूशन लाना ज़रूरी था। तो जैसे फर्स्ट वेव में मैंने जैसे आपको बताया कि इट वाज़ मोर इम्पोर्टेंट कि डेली वर्कर्स जो यहाँ से भाग रहे थे, उनको यहाँ पर कुछ सुविधा मिल जाए, वो करना ज़रूरी था। उसके बाद में आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर करना ज़रूरी था। उसके बाद में दवाइयाँ जो आई, तो दवाइयाँ देने का ज़रूरी था। उसके बाद में इन लोगों को साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था। अभी सेकंड वेव में हमको पता चला कि क्या-क्या हो रहा है, बहुत फ़ास्ट इसका स्प्रेड हो रहा है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वेंटिलेटर से भी ज़्यादा। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आ गई, तो वो चालू किया। आईसीयू बेड खत्म हो गए थे, कहीं पे बॉम्बे में मिल नहीं रहे थे, तो हमने आईसीयू बेड लगाना शुरू किया। तो आई थिंक इसका कोई पहले हिस्ट्री नहीं था इस टाइप की पैंडेमिक का, करेक्ट। तो किसी को इसमें ज़्यादा पता नहीं था। और हर एक फ्रंटलाइन वर्कर्स बीट विथ डॉक्टर्स और नर्सेज और जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, वो सब अपने-अपने काम में इतने व्यस्त थे, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मैन पावर निकालना भी बहुत मुश्किल था। तो येस, व्हाट यू आर सेइंग इज़ करेक्ट कि ये बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए भी। ट्रू। एंड ऑल्सो मैन पावर के अलावा एक और प्रॉब्लम जो बहुत फोकस में थी वाज कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां जगह भरती जा रही थी। ऐसे में डिड बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट हेल्प यू कि वहां पर आपने थॉट अपनी लाए कि अभी स्कूल्स एंड बहुत सारे मैरिज हॉल्स जो हैं वो खाली हैं, तो उनको यूटिलाइज किया जा सकता है? हाँ, इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि मैंने 250 अपार्टमेंट लास्ट ईयर दिए आइसोलेशन के लिए। तब मुझे ये वेव में मुझे पता चला कि ये हर टाइम पे कंस्ट्रक्ट करना और देना, हॉस्पिटल देना, वो फिजिबल नहीं है। जी। और वैसे भी स्कूल्स, कॉलेजेस और ये शादी के हॉल और वो सब सब बंद है। तो व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दैट? तो वहां से इसकी एक प्रेरणा मिली और हमने सोचा कि भाई स्कूल कॉलेजेस के जो भी अपने को रूम्स मिल जाए या तो बैंक्वेट हॉल्स मिल जाए कि जिसमें ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वहां पर एयर कंडीशनिंग लगाया हुआ है, वहां पर फैंस है, इलेक्ट्रिकल है, सब एवरीथिंग इज देयर, सेफ्टी सिक्योरिटी है, तो वहां पर ही ये फैसिलिटी लगाई जाए। एंड आई थिंक वी आर क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट। करेक्ट, करेक्ट। बट ये पूरे पैंडेमिक में अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टेकन अ बैक सीट और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारा नुकसान हुआ है, कंसिडरिंग दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो बहुत नुकसान वहां भी हुआ है, बिकॉज बहुत सारी शूट्स हैं वो कैन हुई हैं, बहुत सारी रिलीजेस जो हैं वो पुश हुई हैं या ओटीटी पे ट्रांसफर हो गई है। सो एज अ प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर योरसेल्फ, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरे हिसाब से हर एक इंडस्ट्री को, हर एक सोसाइटी को, हर एक फैमिली को, हर एक नेशन को नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से अभी और दूसरा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन में लास्ट प्रायोरिटी होती है। आगे की प्रायोरिटी दूसरी सब
चीजें होती है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि अपना वे ऑफ वर्किंग भी ऐसा है कि हमारे शूट पे एक साथ में 200-300 लोग होते हैं, और मास्क कितने लोग और उसके प्रोटोकॉल कितने लोग ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं करेंगे वो पता नहीं होता है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत डिफिकल्ट है। तो ये सब सोचते हुए मुझे लगता है कि ठीक है, लोगों की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन 2-4 फिल्में बन गई और लोगों तक पहुंच गई नहीं पहुंच गई, वो ठीक है। सो आई एम इन फेवर कि थोड़ा सा लेट भी खुले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो खुले तो बहुत स्ट्रिक्ट इसमें इसके प्रोटोकॉल होने चाहिए, इंश्योरेंसेस होने चाहिए, इसके सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। कितना भी आप इसके ऊपर पॉलिसीज बनाए शूटिंग के ऊपर, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग फिर से बीमार हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाट माय थिंकिंग इज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई थिंक इट्स बेटर लेट देन नेवर वाली सिचुएशन जो है कि थोड़ा वक्त बेशक लग जाए, बट जब शुरू हो तो फिर फुल स्केल में हो और बहुत सेफली शुरू हो। बट यू नो वाइल दिस वाइल जब फिल्म इंडस्ट्री, हम अगर देखें थिएट्रिकल रिलीजेस में एक पॉज देखने को मिला है, एक चीज जो ग्रो करी है वो है द प्रेजेंस ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। सो एज अ प्रोड्यूसर मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपका पर्सपेक्टिव क्या है, हाउ डू यू सी इट इन द फ्यूचर नाउ, कि फिल्म्स क्या अब इस पर्सपेक्टिव से बनेंगी कि उनको एक ओटीटी रिलीज मिलना है या थिएट्रिकल रिलीज मिलना है? मेरा मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, तो मेरा मानना है कि ये बहुत खराब सिचुएशन में भी कोई अच्छी चीजें हुई है। उसमें एक अच्छी चीज ये है कि इमरजेंस ऑफ ओटीटी प्लेयर्स। अगर पेंडेमिक नहीं होता तो ओटीटी को इतना स्ट्रांग बनने में करीब शायद 5 साल लग जाते थे। वो उन्होंने 6 महीने में उनका ग्राउंड बना लिया है। ओटीटी आने से मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री और ज्यादा बड़ी होगी, और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। और अभी मेरे ख्याल से हम ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि जहां पर हमको तय करना पड़ेगा कि हमारी फिल्में जो हम बना रहे हैं वो आइदर ओटीटी के लिए बना रहे हैं या थिएटर्स के लिए बना रहे हैं, और वो ये एक अच्छी बात है। और जैसे ओटीटी में काफी निश टाइप के सब्जेक्ट्स और काफी ऐसे एक्टर्स कि जो ज्यादा थिएटर में पॉपुलर नहीं है लेकिन ओटीटी पे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक नई स्ट्रीम को जन्म मिल गया है। और ऐसे जो लोग कि जिनको बड़ी फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, उनको ओटीटी पे काम मिलने का शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल से दोनों का को एग्जिस्टेंस रहेगा और दोनों अपने आप से दोनों से कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो मैं तो बहुत वेलकम करता हूँ ओटीटी को। करेक्ट, बट यू नो जैसे थिएटर है, यू नो उसका जो एक्सपीरियंस है वो लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस है। हम फिल्में जब देखने जाते थे तो एक वो यू नो इमेजिनरी दुनिया का एक्सपीरियंस 3 घंटे 2.5 घंटे के लिए लेने के लिए जाते थे। नाउ विद द प्रोमिनेंस ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो फिल्म मेकिंग स्टाइल है या जिसका कंटेंट है उसमें कहीं आने वाले वक्त में हम चेंजेस देखेंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल से उसमें चेंज करना ही पड़ेगा। वही मैं बोल रहा था कि आज कोई ऐसा प्रोजेक्ट मेरे पास में आता है तो मैं पहले तय करूंगा कि ये मैं ओटीटी के लिए बना रहा हूँ या थिएटर के लिए बना रहा हूँ। अगर ओटीटी के लिए बना रहा हूँ तो उसी टाइप के मेरे आर्टिस्ट होंगे, उसी टाइप का बजट होगा, उसी टाइप की मेरी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स उसी टाइप के होंगे, और उसका लुक एंड फील भी उसी टाइप का होगा। इट विल बी मोर कंटेंट ओरिएंटेड। और जबकि जैसे आपने सही फरमाया कि थिएटर के लिए अगर मुझे वही फिल्म बनानी है तो उसी टाइप के मुझे बजट और आर्टिस्ट यूज करने पड़ेंगे, और वो लोगों को एक थिएटर का एक्सपीरियंस के लिए लुभाना पड़ेगा मुझे, तब वो लोग आएंगे और वो देखने 300 रुपया 200 रुपये की टिकट लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। वो क्लियर कट एक गाइडेंस मिल जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर आज स्मार्ट हो गया है। उनको जो फिल्म कोई फिल्म उनको ओटीटी के लिए राह देखने के लिए वो तैयार है और वो ओटीटी पे ही देखना चाहते हैं। और कुछ फिल्म वो डेफिनेटली 200-500 रुपये का खर्चा करके ये एक्सपीरियंस के लिए थिएटर में ही जाएंगे, तो उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ ये सिचुएशन से। So is this the reason behind कि आपने बिग बुल को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया and we are yet to see the release of चेहरे? ओटीटी में आई मीन एज फार एज बिग बुल इज कंसर्न, बिग बुल का हमारा मोर और लेस शूटिंग हो गया था
और उस टाइम पे हमको भी लगा, मेरे साथ में अजय देवगन है प्रोड्यूसर, तो अजय का ऐसा एक मानना था कि हम एक ओटीटी का ट्राई करके देखते हैं हमारी एक फिल्म का कि उसका कैसा रिस्पॉन्स आता है। एंड आई थिंक बिग बुल वाज वन ऑफ द गुड फिल्म्स फॉर कैंडिडेट फॉर ओटीटी। आपने देखा कि कैसा रिस्पॉन्स, उसका जबरदस्त रिस्पॉन्स हमको ओटीटी पे मिला है। ऑफ कोर्स हमने फिल्म बनाई थी थिएटर के लिए, और थिएटर में भी जाती तो भी सुपर हिट फिल्म थी, लेकिन ओटीटी में भी हमको उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो बिग बुल वाज लाइक मिडल ऑफ दिस टू स्ट्रीम्स। चेहरे की बात करूं तो चेहरे डेफिनेटली ओटीटी में तो सक्सेसफुल होगा ही होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जो जिस हिसाब से इसको बड़ी फिल्म बनाई है, जिस हिसाब से उसका शूट किया गया है, और एक बहुत अच्छा लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा थिएटर में, वो देखते हुए हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं कि थिएटर में ही हम लाना चाहते हैं पहले। ओके, सो आई होप कि वो वेट जो है हमारा, बिकॉज द टीजर वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो जल्दी से इंतजार खत्म हो, थिंग्स नॉर्मल ट्रैक पे आए। जाते जाते हमारी ऑडियंस को, हमारे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, समथिंग दैट यू वांट टू से अबाउट द टाइम्स राइट नाउ? नहीं, मैं तो बस यही टाइम देना चाहता हूँ कि जो अपनी अपनी ओर से जो ये पेंडेमिक में अच्छा काम कर सकते हैं, लास्ट में एक काम ये तो कर ही सकते हैं कि आप बिना वजह बाहर नहीं निकले और घर में बैठे और घर से ही काम करें, वो भी एक समाज सेवा ही है। तो जिस जिस हिसाब से आप समाज सेवा कर सके, आई थिंक वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट व्हाट एवर वे वी कैन। एंड इसकी अवेयरनेस, और जो गलत इंफॉर्मेशन होती है उसको ज्यादा डिसमिनेट नहीं करे, और जितना सहाय कर सकते हैं लोगों को सहाय करें, बस वही कहना चाहते हैं। Okay, thank you so much for giving us your time, आनंद जी। I understand कि आप बहुत ज्यादा busy हैं क्योंकि बहुत कुछ आप कर रहे हैं for the betterment of the situation, but thank you, आपने हमें वक्त दिया, and thank you हमसे बात करने के लिए, and I hope you all the best and all the success, and please keep safe, and thank you for talking to me. Thank you, Nidhi. Thank you, sir, so much.